सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो एंड सबको वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम जीके के कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी मेरे चैनल पे जुड़े रहें और इस सारे क्वेश्चन को नोट करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। तो ये OAV एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी इसके सारे आंसर आपको पता ही होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो इसका सारा आंसर देने की आप ज़रूर कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो ही आपका आंसर सही होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे भारत का राजधानी क्या है? हमारे भारत का राजधानी क्या है? यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन के आंसर तो सारे बच्चे जानते ही होंगे। जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल सही बोला आपने। हमारा भारत का राजधानी मीन्स द कैपिटल ऑफ इंडिया है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। हमारा भारत का राजधानी है न्यू दिल्ली। जल्दी जल्दी इसे नोट करें, जल्दी जल्दी। हो गया? हमारे भारत का राजधानी है न्यू दिल्ली। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? मैंने अभी बताया कैपिटल ऑफ इंडिया, वैसे ही कैपिटल ऑफ उड़ीसा क्या है? मतलब उड़ीसा का, हमारे उड़ीसा का राजधानी क्या है? वेरी गुड, आपने सही आंसर बताया है। हमारे उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। हमारे उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन? हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन? मतलब हमारे जातीय पिता कौन है? फादर ऑफ द नेशन, हमारे जातीय पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ये ऑप्शन बी है। हाँ, BR अम्बेडकर जो है ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है BR अम्बेडकर। मतलब BR अम्बेडकर का फुल नेम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। हो गया? तो ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे जातीय पिता कौन है? आप सभी को पता होगा। द फादर ऑफ द नेशन, हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन? कौन है? यस, हमारे जातीय पिता हैं महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लो। हो गया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? मतलब हमारे भारत का जातीय पशु क्या है? हमारे भारत का जातीय पशु क्या है? ऑप्शन ए है लायन, ऑप्शन बी है एलिफेंट, ऑप्शन सी है टाइगर एंड ऑप्शन डी है
हॉर्स। ये चारों में से बच्चों बताओ हमारे जातीय पशु कौन है? हमारे जातीय पशु कौन है? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ए सिंह होगा, मतलब लायन होगा, कि हाथी होगा एलिफेंट, कि बाघ शेर मतलब टाइगर होगा, कि घोड़ा मतलब हॉर्स होगा? कौन सा होगा? बिल्कुल सही बोला। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइगर। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइगर। जल्दी जल्दी सारे बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर दिए। हो गया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? मैंने अभी बताया जातीय पशु क्या है, अभी बोल रहा है ये क्वेश्चन में हमारे भारत का जातीय पक्षी कौन सा है? पक्षी यानी बर्ड, पक्षी कौन सा है? स्पैरो है, कोयली है, स्पैरो मीन्स कोयली है, पिकॉक यानी मोर है, क्रो यानी कौवा है, ईगल मानी चील है। कौन सा है? चारों में से कौन सा होगा हमारा सही आंसर? व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? हमारे भारत का जातीय पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सही बोला। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिकॉक, मोर। मोर ही हमारे भारत का जातीय पक्षी है। हो गया? ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिकॉक। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? अभी बताओ हमारे जातीय फूल कौन सा है? हमारे भारत का जातीय फूल कौन सा है? ए गुलाब मीन्स रोज है, बी लोटस मीन्स पद्म फूल है, सी सनफ्लावर मीन्स सूर्यमुखी फूल है, या डी लिली चंपा लिली जैसा होता है? कौन सा है? ये चारों में से कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? हमारे भारत का जातीय फूल कौन सा है? वेरी गुड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोटस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोटस। मुझे ये लग रहा है ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान दिए हैं, आप तो चुटकियों में कर दोगे। सारे बच्चे तो चुटकियों में कर देंगे। ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है ना? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? हमारे भारत का सबसे लंबा समुद्र कौन सा है? हमारे भारत का सबसे लंबा समुद्र कौन सा है? ए यमुना नदी है, बी गोदावरी है, सी गंगा है, या डी कृष्णा है? ये चारों बड़े बड़े नदियों का नाम दिया है, लेकिन ये चारों में से कौन सा एक सबसे बड़ा है? इसका आंसर क्या होगा? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? हमारे भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? बिल्कुल सही बोला आपने। हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। हो गया? तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो यहाँ पे 4 प्लैनेट का नाम दिया गया है।
ये 4 प्लैनेट में से किसको रेड प्लैनेट बोला गया है? किसको बोला गया है? यहाँ पे 4 प्लैनेट का नाम दिया गया है। ये 4 प्लैनेट में से किसको रेड प्लैनेट बोला जाता है? अच्छा बताओ, हमारे अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? हमारे अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? बिल्कुल सही बोला आपने, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। तो वैसे ही ये 4 में से कौन सा प्लैनेट सबसे लाल है? जो लाल है उसको ही रेड प्लैनेट बोला गया होगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? मार्स। ऑप्शन बी हो गया मार्स। तो मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, जल्दी जल्दी लिख लें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? हमारे भारत में कुल मिला के कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं? हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 27 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं या 30 राज्य हैं? 27 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं या 30 स्टेट्स हैं? जल्दी जल्दी बताओ, ये तो सबको आना चाहिए। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? हमारे भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बताऊँ या आप बताओगे? सारे बच्चे कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। 28 स्टेट्स हैं। स्टेट्स मीन्स राज्य, मतलब क्या? हमारा उड़ीसा एक राज्य है, मीन्स स्टेट है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो सब स्टेट्स हैं। तो वैसे कितने स्टेट हैं हमारी इंडिया में? तो इसका आंसर है 28। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? मतलब हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? नहीं आता? चलो मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति थे, हो गया, सॉरी मैं गलत बोल दी, पहले राष्ट्रपति थे। अभी प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हाँ, श्री द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, श्री द्रौपदी मुर्मू। हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब क्या?
पहले प्रधानमंत्री, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी सुभाष बोस। सुभाष बोस मीन्स सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर? नहीं आता। चलो मैं बता देती हूँ। हमारे भारत के पहले मतलब पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे बोला है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कहाँ की? हमारे इंडिया के। हो गया। हमारे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे पूछने से आप क्या आंसर दोगे? जवाहरलाल नेहरू। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हमारे भारत के जातीय खेल क्या है? हमारे भारत का जातीय खेल क्या है? ए क्रिकेट है, बी फुटबॉल है, सी हॉकी है या डी कबड्डी है। कौन सा है? कौन सा हमारे जातीय खेल है? भारत का जातीय खेल कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे भारत का जातीय खेल क्या है? हमारे भारत का जातीय खेल क्या है? बिल्कुल सही। हमारा भारत का जातीय खेल है हॉकी। हॉकी है हमारे भारत का जातीय खेल। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। लिख लो जल्दी जल्दी सारे बच्चे लिख लो। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने लिख लिया तो सब कुछ? यहाँ तक लिख लिया तो? हाँ ठीक है, मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? हमको सांस लेने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? एसेंशियल मीन्स आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा गैस इम्पोर्टेंट है हमको सांस लेने के लिए? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। ये चारों गैस का नाम दिया गया है। ये चारों में से कौन सा हमको सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है? नहीं आता। चलो मैं बता देती हूँ। हमको सांस लेने के लिए, लेने को हम बोलते हैं इनहेल। क्या बोलते हैं? इनहेल। इनहेल का स्पेलिंग अच्छे से देख लो, INHALE, इनहेल। हम सांस लेते हैं तो उसको इनहेल बोलते हैं। कौन सा गैस इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? सांस लेने के लिए बोला है ना, कौन सा इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर, ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन ही बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए। हो गया। अगर हम सांस छोड़ रहे हैं, अगर हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सहेल। एक्सहेल, EXHALE, एक्सहेल। एक्सहेल मीन्स हम सांस छोड़ रहे हैं। तो हम सांस छोड़ने वक्त कौन सा गैस एसेंशियल है, मीन्स इम्पोर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है और सांस लेने में
ऑक्सीजन ज़रूरी है। हो गया, ये एक्सहेल है और ये इनहेल है। हो गया, इनहेल है ऑक्सीजन, एक्सहेल है क्या, एक्सहेल है क्या, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। हमारे साल भर में तो कितने दिन होते हैं पहले, हमारे साल भर में कितने दिन होते हैं। हाँ, आपने सही बोला, हमारे साल भर में 365 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में कितना दिन होता है, तो लीप ईयर में कितना दिन होता है। लीप ईयर मीन्स, पहले बताओ लीप ईयर कितने दिन में आता है, कितने दिन बाद हमारा लीप ईयर आता है। बिल्कुल सही बोला, लीप ईयर हमारे 4 साल बाद, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो वो लीप ईयर में कितना दिन होता है। वेरी गुड, तो वो लीप ईयर में 366 डेज होता है। 366 डेज, किस में एक दिन बढ़ जाता है, कौन से मंथ में एक दिन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी में 28 डेज होता है या फिर 29 डेज होता है। तो 4 साल में एक बार जो लीप ईयर आता है ना, वो फेब्रुअरी में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 366 डेज हो जाता है। हो गया, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, हमारे पूरे दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। हमारे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। ओशन मीन्स महासागर। हो गया, तो यहाँ पे 4 ठो बड़े बड़े महासागर का नाम दिया है, लेकिन ये चारों में से कौन सा एक ठो सबसे बड़ा है, कौन सा एक ठो सबसे बड़ा है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, ये तो सबको आना चाहिए। नहीं आता, चलो ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा महासागर है। हो गया, एक बहुत बड़ा महासागर है हमारे पूरी दुनिया में। पैसिफिक ओशन ही सबसे बड़ा महासागर है। जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लो। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दो, जिससे मैं कोई भी वीडियो आपको भेजूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन जाए। हो गया, आगे बढ़ें तो ठीक है, हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मीन्स, हमारे कौन से त्योहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है। हमारे कौन से फेस्टिवल, कौन से त्योहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मीन्स उस दिन बहुत लाइट्स होता है, बहुत लाइट्स होता है। आप तो देख के ही बता दोगे, जल्दी जल्दी बताओ। ए होली होगा,
बी ईद होगा, सी दिवाली होगा कि डी क्रिसमस होगा? कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्योहार फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है? सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिवाली। दिवाली को ही फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? यहाँ पे मेटल मीन्स क्या है? धातु। मेटल मीन्स धातु है। तो कौन सा धातु, ऐसा कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड होके रहता है? लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ। तरल पदार्थ। ऐसा कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर मतलब कमरे का तापमान में भी तरल पदार्थ के स्टेट में रहता है? कौन सा होगा? रूम टेम्परेचर का मतलब है कमरे का तापमान। कमरे का तापमान मतलब अगर उसमें कोई भी ठंडा ना हो या फिर कोई गर्म ना हो, गर्म भी ना हो या फिर ठंडा भी ना हो, उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा धातु है जो गर्म करने से भी वही रहता है, ठंडा करने से भी वही रहता है? यहाँ पे 4 धातुओं का नाम दिया है। ए आयरन, बी कॉपर, सी मर्क्यूरी, डी एल्युमिनियम। यहाँ पे 4 धातुओं का, 4 मेटल्स का नाम दिया है। ये चारों में से कौन सा होगा आपका सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा ये तो रॉन्ग बोला। आपको नहीं पता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप तो कोशिश तो किए ना, आपको आंसर देने के लिए आप कोशिश तो किए ना, यही बड़ी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही एक ऐसा धातु है जिसको गर्म करने से भी वही रहता है, ठंडा करने से भी वही रहता है। मर्क्यूरी एक ऐसा धातु है जो गर्म करने से भी वही, ठंडा करने से भी वही रहता है। अगर आप उसको अपने हाथ में लोगे तो ना ही आपको कुछ हार्मफुल मतलब कुछ परेशानी होगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपके हाथ में डाले हो वो मर्क्यूरी, आप अगर अपने हाथ में डाले हो तो अगर आप उसको निकाल भी दोगे ना, आपके हाथ में कुछ रखा हुआ था ये पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसा लिक्विड है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट का मतलब क्या है? हमको सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, मतलब सूर्य किरण से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी में है विटामिन डी होगा। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे विटामिन डी होगा, विटामिन डी होगा। हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी में है विटामिन डी। विटामिन डी, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये चारों में से कौन सा होगा? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। आप लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था तो नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। विटामिन डी है इसका सही आंसर। विटामिन डी,
विटामिन डी ही है इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सॉरी बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक करने के लिए मैंने नहीं किया है, अचानक हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। हो गया, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन डी। हो गया, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है, किसने बनाया है। ऑप्शन में ए में है थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। बी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन सी में है न्यूटन एंड ऑप्शन डी में है आइंस्टाइन। कौन बनाया है टेलीफोन, कौन बनाया है, नहीं आता। चलो मैं बता देती हूँ, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन कौन बनाया है। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट्स का नाम दिया है, ये चारों में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में है एशिया, ऑप्शन बी में है अफ्रीका, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है यूरोप। इसमें से कौन सा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, आपको नहीं आता। चलो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। सब कोई लिख लिया, सबने लिख लिया है क्या। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब मनुष्य के शरीर में कौन सा ऑर्गन ब्लड पंप करता है, मतलब खून को फेंकता है, जोर से धक्का देके फेंकता है, कौन सा ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड पंप्स करता है। ऑप्शन ए में है ब्रेन, दिमाग, ऑप्शन बी में है लंग्स, ऑप्शन सी में है हार्ट, ऑप्शन डी में है किडनी। किडनी को फुसफुस बोलते हैं, हार्ट को हृदय बोलते हैं। जो हमारे लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है, हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं आता। चलो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्ट। हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पंप करता है, इसलिए हमारे शरीर में सारे तरफ ब्लड जाता है, सारे तरफ ब्लड जाता है, क्योंकि ये जोर से फेंकता है, ब्लड पंप करता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया का करेंसी क्या है। अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो हम किस हिसाब से देते हैं, हमारा इंडिया का, भारत का करेंसी क्या है। हम डॉलर के हिसाब से देते हैं, पाउंड के हिसाब से देते हैं, रुपीज़ के हिसाब से देते हैं, या यूरो के हिसाब से देते हैं, कौन सा होगा। भारत का करेंसी क्या है, भारत का, हमारे भारत का करेंसी क्या है। आप तो सबको ही खरीदने गए होंगे, तो आप किस हिसाब से पैसा देते हैं, मैंने तो बता ही दिया पैसा बोल के।
बिल्कुल सही बोला आपने। हम रुपीज़ के हिसाब से देते हैं सबको पैसे, हम रुपीज़ के हिसाब से देते हैं। बाहर के देश में डॉलर, पाउंड और यूरो होता है, लेकिन हम भारत में, हमारे भारत में हम रुपीज़ के हिसाब से ही पैसा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। विच एनिमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट मीन्स ऐसा कौन सा जानवर है जो, डेजर्ट मीन्स मरुभूमि, जो डेजर्ट का शिप मतलब डेजर्ट का बोट बोला जाता है। बोट मीन्स डोंगा, उड़िया में डोंगा बोलते हैं ना, नाव, नाव। शिप मीन्स नाव। डेजर्ट कहाँ पे है? हाँ, राजस्थान में है डेजर्ट। तो उस जगह पे कुछ एनिमल होंगे, तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो शीप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है? वेरी गुड, ये सारे बच्चों को आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमल। कैमल है तो इसका सही आंसर कैमल होगा। तो ऊँट को शीप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं तो कि नहीं बोलते? वेरी गुड। शीप को ही, सॉरी, कैमल को ही शीप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। हो गया। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? नहीं लिखोगे तो देखो, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स मीन्स यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, मीन्स ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे लैंड, जिसको लैंड ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे मंदिर ही मंदिर हों, तो इसलिए तो वो स्टेट को बोला जाएगा ना कि लैंड ऑफ टेम्पल्स बोल के। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे लैंड ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है? टेम्पल्स मीन्स मंदिर, जहाँ पे मंदिर ही मंदिर हों, बहुत से जगह में मंदिर हों। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है आसाम, ऑप्शन डी में है केरला। तो बच्चों बताओ, ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसे लैंड ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है? सही जवाब, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को ही लैंड ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। लैंड ऑफ टेम्पल्स किसे बोला जाता है? उड़ीसा को, क्योंकि उड़ीसा में ही बहुत से मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, फिर राम मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं उड़ीसा में। तो इसलिए उड़ीसा को ही लैंड ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखें जैसे आप पहचान पाएँ अपने हैंडराइटिंग को और अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। अगर कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि मैम ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है बोल के लग रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको वीडियो के द्वारा समझा सकती हूँ या फिर रिप्लाई भी दे दूँगी। हो गया। तो आपको कोई सा भी कौन से क्वेश्चन में भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे बोला है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मीन्स क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। प्लैनेट मीन्स ग्रह, कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है अर्थ, पृथ्वी, मार्स जिसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, मैंने पहले ही क्वेश्चन में कराया है, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। ऑप्शन सी में है जुपिटर, ऑप्शन डी में है सैटर्न। किसे बोलते हैं, कौन सा सबसे लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा प्लैनेट है, ग्रह है। नहीं आता, चलो मैं बता देती हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह का नाम है जुपिटर। जुपिटर है एक ऐसा प्लैनेट है जो सारे प्लैनेट से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुपिटर। हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुपिटर। जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सारे प्लैनेट से बहुत बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला के कितने ठो प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ठो प्लैनेट्स हैं, हमारे तो नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। हमारे प्लैनेट में सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ठो प्लैनेट्स हैं। उनका नाम क्या क्या है कमेंट में ज़रूर बताओ, ज़रूर बताओ। सारे बच्चे ज़रूर ही बताएं कि हमारे सारे प्लैनेट्स का नाम क्या है। 8 ठो प्लैनेट्स हैं, तो वो प्लैनेट्स का नाम क्या है। 8 ठो प्लैनेट्स का नाम जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि 8 प्लैनेट्स का नाम क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको समझ में आया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुपिटर। जुपिटर ही सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, ये तो सबको आता है, ये सारे बच्चों को आता है। जल्दी बताओ कि कौन से दिन को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ऑप्शन ए में है 26 जनवरी, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त, ऑप्शन सी में है 2 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी में है 14 नवंबर। कौन सा सही आंसर है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, कौन सा है। बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं। बिल्कुल सही, क्या बोला, बिल्कुल सही। यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं हम। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 अगस्त। हो गया। तो ये है हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी बच्चों को कोई
क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसका आंसर अगले वीडियो में या फिर आपको रिप्लाई में दे दूँगी। हो गया? सारे बच्चों ने नोट किया तो सारे क्वेश्चन का आंसर? चलो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपने OAV का एग्ज़ाम अच्छे से दें। हो गया? चलो ठीक है, बाय बाय।